अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का लेक्चर जो है वो हमारा परसेंटेज क्वेश्चंस पे है और इंशाल्लाह आप जो है 3 सेकंड में परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो इस वीडियो का एक पार्ट भी आप मत मिस करें क्योंकि इसमें जो है हमारे पास काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है। तो ये वीडियो जो है स्पार्क गेमिंग, मोहम्मद सुलेमान, जैन अशरफ भाई, इन भाइयों के कहने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इनको जो था मसला था परसेंटेज क्वेश्चंस पे। तो गाइज़ आप भी मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई मसला हो, तो मैं भी इंशाल्लाह उस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। भाई लोगों, डिप्टी के इंटरव्यू में जो थे मुझसे 3 क्वेश्चन के जवाब पूछे गए थे और मैंने तीनों के तीन जवाब सही बताए थे विद इन 3 सेकंड में, ठीक है। तो आपसे जो है इनिशियल में भी पूछते हैं, इनिशियल एकेडमिक पोर्शन में भी आते हैं ये क्वेश्चन, फिर आपके इनिशियल इंटरव्यू में भी आते हो, एसएसबी में आते ही आते हैं। तो मुझसे जो थे डिप्टी ने ये पूछा था कि यार 7 का 6% क्या होगा, तो मैंने विद इन 3 सेकंड में इसका जवाब दिया था। फिर मुझसे पूछा था कि यार 12 का 12% बताओ, तो ये भी मैंने बता दिए। उसके बाद जो था आखिरी क्वेश्चन जो था वो 300 का 50% बताओ, तो ये भी मैंने बता दिया था। तो ये वीडियो जो है आपकी हेल्प काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और देखिए भाई लोगों, हमारा ट्रेडिशनल जो है ना परसेंटेज फाइंड आउट करने का कुछ यूँ होता है कि अगर मैं जो है यानी कि मैं कहता हूँ कि यार 40 में 30%, 40 का 30% क्या होगा ना, तो 40 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, सही हो गया, और यहाँ पे 30 मैं लिख दूँगा और फिर डिवाइडेड बाय 100, सही हो गया। यानी कि 40 में से 40 का हमने 30% निकालना होता है ना। तो ट्रेडिशनल कुछ यूँ होता है कि हम इस ज़ीरो को भी काट लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं, इसको भी, तो हमारे पास 4 3 12 बच जाता है, तो हमारे पास 12 ये आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेडिशन है। लेकिन इस पे यार आपके पास ना कापी होती है, कुछ नहीं होता, आपने अपने माइंड से करना होता है। विद इन 4 to 5 सेकेंड में आपने जवाब देना ही होता है। तो इसलिए जो है मैं आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, 5 केसेस हैं, ठीक है। और इन केस को अगर आप एक हफ़्ता प्रैक्टिस करते हैं तो यार यकीन माने कि आप से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता परसेंटेज क्वेश्चन में। तो देखें, when percentage and value are in one digit 1 to 9, you have to multiply it and add decimal means point, like देखें जब आपके पास एक साइड पे भी 1 डिजिट हो, दूसरे साइड पे भी 1 डिजिट हो, और आपको कहें कि आप इसका परसेंटेज फाइंड आउट करें, तो आप कैसे करेंगे? देखें जब आपको कहते हैं ना कि यार 1 का 1% फाइंड आउट करें, तो आपने सिंपली ज़ीरो लिख देना है, फिर पॉइंट लिख देना है, फिर ज़ीरो, और फिर जब आपको कहेंगे ना कि 1 का 1% बताएं, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आपको कहेंगे कि 1 का 1%, तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 1 1। तो ये आपका 1% आ गया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने कैलकुलेटर में सर्च कर ले, ठीक है। फिर अगर आपको कहते हैं कि यार 2 का 2% बताए ना, तो केस 1 में ये है कि अगर आपके पास एक साइड पे भी 1 डिजिट हो, दूसरे साइड पे भी 1 डिजिट हो, तो उसमें आपने जो है ज़ीरो को 0.0 लगा देना है। और जो डिजिट्स आपसे मांगे गए हैं ना कि 2 का 2% बताएं, तो 2 × 2 4 हो गए, तो यहाँ पे आप 4 लिख दें, तो 2 का 2% जो है ये आपका 4 आ गया। फिर अगर आपको कहते हैं कि यार 4 का, यानी कि फिर आपको कहते हैं कि हमें 2 का 4% बताओ, ठीक है। तो 2 का 4 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 0.08, सही हो गया। तो आपने पहले केस में ऐसे करना है ना कि अगर आपको कहते हैं कि यार हमें 1 का 1% बताओ, 2 का 2% बताओ, 4 का 2% बताओ, तो 0.08। फिर देखें यहाँ पे एक बात है, बात ये है ना कि अगर आपको कहते हैं कि 9 का 9% बताएं, तो आपने इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 9 × 9, तो ये आपके पास 81 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, 0.0 लगा देना है। पहले केस में हम 2 ज़ीरो लगाते थे, यानी 0.0, और फिर 1 होता था या 2 होता था, जो भी होता था। लेकिन जब आपके पास एक डिजिट 9 से ज़्यादा आ जाते हैं ना, 10 आ जाता है, तो फिर आपने 1 ज़ीरो लगाना है, 1 ज़ीरो, और फिर पॉइंट लगा देने। और फिर आप, अगर आपको मैं कहता हूँ कि यार 7 का 7% मुझे बताओ, तो आप जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7, तो ये आपके पास 49 आ गया। तो आपका
49 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार आप मुझे 6 का 1% बताओ, ठीक है, तो आप 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 आएगा, तो आपके पास 0.06 आएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ये देखें आप, अगर ये आपके पास 9 से ज़्यादा आते हैं ना, 10 आते हैं, तो आपके पास फिर 1 0 आएगा। अगर आपके पास ये 9 से कम है, यानी कि 7 है, 6 है, 5 है, तो आपके पास 2 0 आएंगे। ठीक है, फिर देखिए अगर आपको कहते हैं 7 का 7% बताओ, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, 7 मल्टीप्लाई 7 49, तो 0.49। तो पहले केस में आपने क्या करना है कि आपने सिंपली जो आपको डिजिट्स दिए होते हैं ना, कि 5 का 3% बताओ, या 9 का 8% बताओ, या वटेवर जो कुछ भी, आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और उससे पहले 0 पॉइंट लगा देना है, और फिर आपने उसे ऐड कर देना है। सही हो गया। अभी गाइस हमारे पास केस 1 में जो था, एक साइड पे भी 1 डिजिट था, दूसरे साइड पे भी 1 डिजिट था। लेकिन अभी केस 2 में हमारे पास क्या है, एक साइड में भी 2 डिजिट्स हैं और दूसरे साइड में भी 2 डिजिट्स हैं। यानी कि पिछले में हमें कह रहे थे कि यार 9 का 5% बताओ, 8 का 3% बताओ, ये था। अभी हमें केस 2 में ये कह रहे हैं कि यार 11 का 11% बताओ। यानी कि एक साइड पे भी 2 हैं, 2 डिजिट्स हैं, और दूसरे साइड पे भी 2 डिजिट्स हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, पिछले में एक एक में हम 0 पॉइंट लगा देते ना, तो इसमें जब 2 डिजिट्स एक साइड पे भी हो, 2 डिजिट्स दूसरे साइड पे भी हो, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखें 11 मल्टीप्लाई 11 जो है 121 आता है, तो आपने पहले डिजिट के फ़ौरन बाद आपने डॉट लगा देने, और फिर जो है आप अपने वो लिख देना। पहले देखें केस 1 में आप 0 पॉइंट डालते थे, दूसरे में आपने ये करना है कि आपका जो आएगा ना, तो उस पहले डिजिट के बाद आपने सिर्फ पॉइंट लगा देने। फिर देखिए दूसरा, देखिए 12 का 12% बताओ। जब आपको कहते हैं कि यार आप 12 का 12% बताओ ना, तो आप उसे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, और 1 यानी कि जो पहला डिजिट होगा ना, उसके बाद आप 1 के बाद आप डॉट लगाएं, और फिर 44, यानी कि 12 का 12% जो है 1.44 आता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहते हैं कौन यार कि 19 का हमें 15% बताओ, तो आपने 19 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ, तो आपका 285 आएगा। 285 आएगा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले डिजिट के बाद आपने डॉट लगा देना है। ठीक है, तो आपका जो है 19 का यानी कि 15 का 19% जो है आपका 2.85 आता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपको कौन कहता है कि यार हमें 15% बताओ 11 का, कि 11 का 15% क्या आएगा, तो जब आप 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 165 आएगा। तो आपने पहले डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। केस 1 में जो था हम 0 पॉइंट डालते थे, सही है, और केस 2 में जब हमें कोई भी डिजिट दिया होता है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और पहले डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। अभी हमारे पास केस 3 आए, व्हेन वैल्यू एंड परसेंटेज both are in double digit having 1 0 then you cancel the zeros। like देखें जब हमारे पास वन साइड पे भी एक ज़ीरो होता है और टू साइड पे भी एक ज़ीरो होता है, तो हमने सिंपली ये करना होता है कि हमने 0 0 को काट लेना होता है। देखें अगर यहाँ पे देखें, अगर हमें कहते हैं ना, अगर हम ट्रेडिशनल से करते हैं कि अगर हमें कहते हैं कि यार हमें 20 का 20% बताओ, तो ये हमारे पास 20 है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना होता है ना 20 का, तो यहाँ पे देखें फिर हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ। तो जब हम ये 2 ज़ीरो भी कट गए, ये ज़ीरो भी कट गए, ये ज़ीरो भी कट गए, तो ये सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये तो 4 आ गए। तो कहने का ये मतलब है ना कि आप इससे आप बच जाएंगे। जब आपके पास एक साइड पे भी एक ज़ीरो हो और दूसरे साइड पे भी एक ज़ीरो हो, तो आपने 0 0 को काट लेना अपने माइंड से, और जो आपके पास डिजिट्स रह जाते हैं आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इस ज़ीरो को भी काट ले, इस ज़ीरो को भी काट ले, और ये दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, सही होगा। इसको भी काट ले, इसको भी काट ले, 4 3 12, तो आपका ये आंसर हो गया। इसको भी काट ले, इसको भी काट ले, 6 4 24, इसको भी काट ले, इसको भी काट ले, 8 9 71। तो इसमें गाइस परसेंटेज के क्वेश्चन में यकीन माने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करने और आपने 5 केसेस अपने माइंड में रखने हैं।
पहला केस जब आपके पास एक साइड पे भी 1 डिजिट हो, दूसरे साइड पे भी 1 हो, तो आपने 0.0 डालने हैं। दूसरे केस में जब आपके पास एक साइड पे भी 2 नंबर हो, दूसरे साइड पे भी 2 नंबर हो और उन दोनों नंबर के साथ कोई भी ज़ीरो ना हो, तो आप उसने आपने मल्टीप्लाई कर देना और एक डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देने। तीसरे केस में कि जब आपके पास एक साइड पे भी ज़ीरो हो, दूसरे साइड पे भी ज़ीरो हो, यानी कि आपको कौन कहे कि यार 20 का 10% बताओ, 40 का 10% बताओ, 50 का 20% बताओ, 50 का 40% बताओ, ठीक है, 70 का 30% बताओ, 90 का 20% बताओ, वटेवर जो कुछ भी है। तो जब आपके पास एक साइड पे भी एक ज़ीरो है, दूसरे साइड पे भी एक ज़ीरो है, तो सिंपली आपने ये करना है कि ज़ीरो को काट लेना है और जो डिजिट्स आपके साथ बच जाते हैं आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। फिर हमारे पास केस 4 में क्या है, व्हेन परसेंटेज एंड वैल्यू बोथ आर इन डबल एंड ट्रिपल डिजिट्स एंड हैविंग 1 ज़ीरो, सो अगेन कैंसल आउट दी ज़ीरोस। यानी कि जब हमारे पास एक साइड पे भी 2 डिजिट्स हो या 3 डिजिट्स हो और उनके साथ एक ज़ीरो हो, तो हमने सिंपली ज़ीरो ज़ीरो को काट लेना है। जैसे कि अभी हमें कह रहे हैं कि यार हमें 170 का 20% बताओ ना, तो ये ज़ीरो भी कट गया, ये ज़ीरो भी कट गया, 2 17 ज़ार 34। यानी कि अगर हमारे पास दो एक साइड पे 2 डिजिट्स हो, दूसरे साइड पे 2 डिजिट्स हो और एक एक ज़ीरो हो, तो उसमें भी हम ज़ीरो को काट लेंगे। अगर हमारे पास एक साइड पे 2 डिजिट्स हो, तीसरे साइड पे 3 डिजिट्स हो और 2 डिजिट्स के साथ भी एक ज़ीरो हो, 30 और 3 डिजिट्स के साथ भी एक ज़ीरो, तो उसमें भी हमने ज़ीरो ज़ीरो को काट लेना है। अगर आपको कौन कहते हैं कि यार 110 का 40% क्या आएगा, तो आपने सिंपली ज़ीरो ज़ीरो को काट लेना है और 4 मल्टीप्लाई 11 44। अगर आपको कौन कहते हैं कि यार 150 का 30% बताओ, तो आपने ज़ीरो ज़ीरो को काट लेना है, 3 15 ज़ार 45। फिर देखें अगर आपको कौन कहते हैं कि यार 220 का 60% क्या है, तो ज़ीरो ज़ीरो को काट लेना है और 6 मल्टीप्लाई 22 आएगा, तो ये आपके पास 132 आ जाएगा। फिर देखें आपको कौन कहते हैं कि यार 200 का 40% बताओ, तो सिंपली आपने ज़ीरो ज़ीरो को काट लेना है। ठीक है। और क्या करना है, फिर यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है कि जब आपके पास देखें, जब आपके पास आपको कहते हैं ना कि 20 का यानी कि आपको कहते हैं कि यार 170 का 20% बताए, तो आपके पास एक साइड पे भी एक ज़ीरो है और दूसरे साइड पे भी एक ज़ीरो। यहाँ तक देखें आपके पास जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके पास एक साइड पे भी एक ज़ीरो है और दूसरे साइड पे भी एक ज़ीरो है, तो आप जो है आपके पास 2 ज़ीरो हो गए हैं। तो 2 ज़ीरो जो है आप जब डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी 100 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो वो 2 ज़ीरो एक जगह पे भी कट जाएंगे और दूसरी जगह पे भी कट जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है कुछ न्यू हैं। न्यू ऐसे हैं कि हमारे पास एक साइड पे 1 ज़ीरो है और दूसरे साइड पे 2 ज़ीरो। तो हमने क्या करना है, देखें जब हमारे पास एक क्वेश्चन में 2 ज़ीरो होते हैं ना, तो हमने दोनों ज़ीरो को काट लेना है। अगर हमारे पास 3 ज़ीरो होते हैं तो हम 2 ज़ीरो को काट लेंगे और एक ज़ीरो को हम ऐड करेंगे। जैसे कि अगर हमें कौन कहता है कि यार 200 का 40% बताओ ना, तो ये एक ज़ीरो ये कट गया, एक ज़ीरो ये कट गया, तो 20 ज़ार 80 आंसर आ गया। अगर हमें कौन कहते हैं कि यार 300 का 50% बताओ, तो ये ज़ीरो भी कट गया, ये ज़ीरो भी कट गया, तो 5 और 30 रह गए। तो अगर हम 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। यानी कि अगर हमारे पास केस 4 में एक साइड पे 1 ज़ीरो हो, दूसरे साइड पे भी 1 हो, तो हमने दोनों ज़ीरो को काट लेने। यानी कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में 2 ज़ीरो हो तो हमने दोनों ज़ीरो को काट लेना और मल्टीप्लाई कर देना। अगर हमारे पास 3 ज़ीरो हो तो हमने 2 ज़ीरो को काट लेना और एक ज़ीरो को हमने ऐड कर देना है। ये आपका केस 4 हो गया। अभी यहाँ पे केस 5 में क्या है, देखें केस 5 में जो है ये जो है ये हमारे पास सबसे डिफरेंट है। सबसे डिफरेंट कुछ यूँ है कि केस 1 में हमारे पास जो था एक साइड पे भी एक था, दूसरे साइड पे भी एक था। केस 2 में हमारे पास एक साइड पे भी 2 थे, दूसरे साइड पे भी 2 थे, 2 डिजिट्स थे, लेकिन उन दोनों के साथ ज़ीरो ज़ीरो नहीं था। केस 3 में हमारे पास एक साइड पे भी यानी 2 डिजिट्स थे, दूसरे साइड पे भी 2 थे, लेकिन उनके साथ एक एक ज़ीरो था। केस 4 में हमारे पास एक साइड पे 2 थे, दूसरे साइड पे 3 डिजिट्स थे, ठीक है, और उनके साथ ज़ीरो ज़ीरो था, तो वो हम काट ले। अभी केस 5 में जो है हमारे पास एक साइड पे ज़ीरो है और दूसरी साइड पे हमारे पास ज़ीरो है ही नहीं, ठीक है। तो जब आपके पास दूसरे साइड पे ज़ीरो नहीं होगा तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है ना कि आपने सिंपली देखें जब आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 सर 14 आ गए, तो आपने सिंपली 1 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देने। यानी कि अगर आपको कौन कहते हैं कि यार 70 का 2% बताओ, तो आपके पास 70 में तो ज़ीरो है लेकिन 2 में आपके पास ज़ीरो नहीं है, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, तो ये आपके पास 14 आ गया। तो आपने पहले डिजिट्स के बाद आपने ज़ीरो लगा देना है। फिर आपको कौन कहते हैं कि यार हमें 90 का 3% बताओ, आपके पास एक जगह पे ज़ीरो है, दूसरी जगह पे ज़ीरो नहीं है, तो जब आप 90 का
3% बताएंगे ना तो आपके पास 3 9 27 आ जाएगा। तो 27 2 के बाद आप ज़ीरो लगाएं, डॉट लगाएंगे तो वो आपके पास 2.7 आ जाएगा। फिर अगर आपको कौन कहता है कि यार हमें 70 का 7% बताओ, तो 7 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो आपने पहले डिजिट्स के बाद डॉट लगाना है तो आपके पास 4.9 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि देखें पिछले क्वेश्चन में था ना कि यार हमें 90 का 30% बताओ, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो होता था ना पिछले में, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होता था तो हमने सिंपली ये ज़ीरो काट लेना था और हम 7 × 7 तो ये हमारे पास 49 आ जाता। लेकिन हमारे पास इस केस 5 में जो है एक साइड पे हमारे पास ज़ीरो है और दूसरी साइड पे ज़ीरो नहीं है, तो हमने सिंपली क्या कर देना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना और पहले डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाने। तो यार इन 5 केसेस में आपने लाजमी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 5 केसेस में हमारे पास जितने भी हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन है वो हर एक जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। फिर यहाँ पे एंड देन फिर यहाँ पे आप अपना माइंड रखें कि देखें यहाँ पे जो था हमारे पास 2 डिजिट्स है ना, दो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स है। तो जब आपके पास एक साइड पे एक ज़ीरो होगा दूसरी साइड पे दूसरा ज़ीरो नहीं होगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपके साथ आंसर 3 डिजिट्स में आएगा ना, तो आपने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। अगर आपके पास 2 डिजिट्स आंसर आता है और आपके पास एक साइड पे एक ज़ीरो है और दूसरी साइड पे दूसरा ज़ीरो नहीं है और आपके पास 2 डिजिट्स में आंसर आता है, तो आपने पहले डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। अगर आपके पास 3 डिजिट्स आते हैं और उनमें एक साइड के साथ ज़ीरो होता है दूसरी साइड के साथ ज़ीरो नहीं होता, तो आपने क्या करना है, आपने 2 डिजिट्स के बाद फिर पॉइंट लगाना है। फिर जैसे कि हमें कहते हैं कि यार 70 का 17% बताओ, तो जब आप 17 मिनट पे 7 करेंगे ना तो ये आपके साथ 119 आ जाता है, 119 आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 डिजिट्स को छोड़ के आपने पॉइंट लगाने। फिर देखें हमें कहते हैं कि यार 90 का 13% बताओ, जब आप 13 × 9 करेंगे ना तो आपके पास 1100 यानी कि 117 आ जाएगा। तो आपने 2 डिजिट्स को छोड़ के आपने डॉट लगाना है। तो देखें मुझसे जो था ना डिप्टी ने ये पूछा था कि यार 7 का 6% बताओ या 6 का 7% बताओ। तो मैंने आपको बताया कि यार आपने पहले में क्या करना है, एक साइड पे भी एक हो दूसरी साइड पे भी एक हो तो आपने 0.0 कर देना है। फिर जब आपको कहते हैं कि यार 40 का 20% बताओ, तो एक साइड पे भी ज़ीरो है दूसरी साइड पे भी, तो आपने 0 को काट लेना, मल्टीप्लाई कर देना। फिर आपको कहते हैं कि यार 70 का 2% बताओ, यानी कि एक साइड पे आपके पास ज़ीरो है और दूसरी साइड पे नहीं है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना 1 डिजिट के बाद आपने 4 कर देना। 2 केसेस जो है वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 केसेस जो है ये हमने डिस्कस किए, ये आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे, इनिशियल इंटरव्यू में आएंगे, एसएसबी में आएंगे ही आएंगे। तो गाइज़ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।